हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस और जो कि है प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो पहले हम समझेंगे कि सब्सीक्वेंस होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। इसमें लिखा हुआ है जैसे अब पहली स्ट्रिंग दी हुई है ABCDGH। ABCD और H। अब इसमें सब्सीक्वेंस क्या हो सकते हैं? सब्सीक्वेंस हो जाएंगे आपके ABCD जी और एच, फिर ए ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, डी जी हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। वैसे ही इस स्ट्रिंग के 2 to the power n सब्सिक्वेंस बनेंगे, मतलब n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और उसके सब्सिक्वेंस बनेंगे 2 to the power n। अब हमें क्या करना है कि इन सारे सब्सिक्वेंस में से जो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस होगा उसका हमें लेंथ रिटर्न करना है। अब देखा जाए तो ये है डीपी की क्वेश्चन है, डीपी ऑन स्ट्रिंग्स की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसको नॉर्मल रिकर्जन से कैसे करें, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम डीपी से कैसे करेंगे इसको। अब ये हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई है। अब हम अगर देखें तो इसका सिंपल फंडा क्या है कि हमें बस ये दिखाना है, हमें बस ये रिटर्न करना है कि लेंथ ऑफ जो कॉमन है, कॉमन जो मतलब जैसे सब्सीक्वेंस हो गया। अब सब्सीक्वेंस क्या होगा कि मैंने जैसे अभी पहले बताया, तो उसके हिसाब से हम देखें तो इसमें इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन, वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ए ये दोनों में कॉमन है तो ए इंक्लूडेड होगा इसमें। बी, क्या बी इसमें है? नहीं है। ई, जैसे इसमें ई है पर इसमें ई नहीं है। अब डी, डी जो है वो दोनों में है तो मतलब डी भी इंक्लूड हो जाएगा। और जी एफ हो गया, जी इसमें है पर इसमें नहीं है, एफ इसमें है पर इसमें नहीं है। अब जो एच हो गया, एच दोनों में ही है तो इसमें एच भी इंक्लूड हो गया। और आर तो इसमें है पर इसमें नहीं है, तो अपना लॉन्गेस्ट सब्सीक्वेंस हो गया ये, और इसकी लेंथ कितनी है? 3, और जो कि हमें ये रिटर्न करना है। अब इसको करेंगे कैसे हम? अब क्या करेंगे हम, बेसिक अगर रिकर्जन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक पॉइंटर यहाँ ले लेंगे, एक जे यहाँ पे ले लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इफ इफ जो मेरी पहली स्ट्रिंग है S1 ऑफ आई इज इक्वल टू S2, जो मेरी दूसरी स्ट्रिंग है S2 ऑफ जे, ठीक है, S2 ऑफ जे। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हम करेंगे 1 जो कि है इसकी लेंथ। जैसे अब ये कॉमन हो गई है तो मतलब अब लेंथ 1 हो चुकी है, हम अपनी लेंथ अपनी 1 हो चुकी है तो ये कॉमन है। तो 1 प्लस हम इस आई को भी आगे बढ़ा देंगे और जे को भी आगे बढ़ा देंगे ताकि वो आगे के कैरेक्टर्स कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जो फंक्शन है अपनी, फंक्शन हो गई एफ और स्ट्रिंग हो गई अपनी S1 S2, उसके बाद आ गई आई प्लस 1, उसके बाद हो गया जे प्लस 1। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अब सेम कैरेक्टर इसके लिए हो गई। अब अगर अलग अलग है, जैसे ये बी और ई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एल्स में ये लिखेंगे कि जब ये कैरेक्टर सेम नहीं है तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हमेशा चाहिए कि मेरी जो लेंथ हो वो हमेशा मैक्सिमम हो। तो हम इसमें रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न हम क्या करेंगे कि मैक्स ऑफ जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन में एक बार हम आई को आगे बढ़ा के देख लेंगे कि क्या ये और ये सेम है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम जे को बढ़ा लेते तो ये डी पे चली जाएगी, तो डी और बी को हम एक बार चेक करेंगे क्या ये सेम है। तो वैसे करके हम, अगर ये सेम होती है तो हम उसका मैक्सिमम लेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि आइदर आइदर आई को आगे बढ़ा लो, जे को सेम रखो, और आई को सेम रखो, और
जो जे है उसको आगे बढ़ा लो। ठीक है, हम अच्छे से इसको कोड करके देखेंगे। अब हमारे पास एच केस क्या आएगी कि ऐसा हो सकता है कि जब आई आगे जा रही है तो ये हो सकता है कि ये इसके लेंथ को क्रॉस कर जाए और ये अपने लेंथ के अंदर ही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जे अपने लेंथ को क्रॉस कर जाए या फिर पर ये आई जो है वो अंदर ही रह जाए। तो इन दोनों केस में हमें क्या करना है कि हमें ज़ीरो रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो ये कंपेयर किसके साथ करेगा, और अगर ये खत्म हो गया तो ये किसके साथ कंपेयर करेगा। तो इस चक्कर में हमें क्या करना है कि वो हमेशा ज़ीरो रिटर्न करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो ये हो गया अपना बेसिक रिकर्जन। तो हम पहले इसका कोड देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डीपी की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो ये बेसिक सा जो मैंने रिकर्जन से बताया था, इसका कोड है ये। तो मैंने बस एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैंने जो स्ट्रिंग है अपना स्ट्रिंग पास कर दिया है, और जो इंडेक्सिंग के लिए है वो 0 इंडेक्स पास कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे किया है कि अगर आई अपने लेंथ के इक्वल हो जाता है तब 0 रिटर्न कर दो, जे जे अगर अपने लेंथ के इक्वल हो जाता है तो 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि उसके आगे और कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब हमें जो रिटर्न करना है वो हम इस आंसर में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि अगर वो कैरेक्टर सेम है, इक्वल हो जाती है, तो आंसर में क्या कर दो कि वन वन के साथ, मतलब मेरा लेंथ अब वन हो चुका है तो अब वन के साथ कुछ ऐड होना पड़ेगा, तभी मुझे जाके वो पूरा आंसर मिलेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यही हो गया कि हम रिकर्जन कर रहे हैं। ठीक है, रिकर्जन की मदद से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब रिकर्जन में क्या करना है, मैंने जैसे बताया था, अगर सेम हो गया, इक्वल हो गया दोनों कैरेक्टर्स, तो हम बस दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। जैसे आई को आगे बढ़ा दिया और जे को आगे बढ़ा दिया। और अगर सेम नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों को कॉल करेंगे और उसका मैक्स लेंगे। दोनों में क्या है कि हम एक बार आई को आगे बढ़ा के देखेंगे और एक बार जे को आगे बढ़ा के देंगे। दोनों में से जो मुझे मैक्सिमम लेंथ ला के देगा वो मैं आंसर में स्टोर कर लूँगा, और लास्ट में ये जो आंसर है वो मैं सिंपली रिटर्न कर दूँगा। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो मैं सबमिट करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि एक ऐसा टेस्ट केस आएगा, उसमें अपना टीएलई आ जाएगा, क्योंकि ये डीपी की क्वेश्चन हो गई है। अब बताता हूँ मैं कि इसमें डीपी से कैसे करना है, जो कि मतलब उस टाइम टीएलई नहीं आएगा। अब ये जो है टीएलई आ गई है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, डीपी का यूज़ करके हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो मैंने ये डीपी की सॉल्यूशन लिख ली है। तो हमने क्या किया कि पहले हमने एक डीपी बनाई। ठीक है, और इसको पूरा इनिशियलाइज़ कर दिया -1 से, और हमने इसको डीपी में इसको फंक्शन में पास कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेम ही है, जैसे कि सेम दो कंडीशन है पहले के कि रिटर्न ज़ीरो कर दो, रिटर्न ज़ीरो कर दो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि हमने इस पे एक कंडीशन लगाया कि अगर डीपी ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो, जो डीपी ऑफ आई ऑफ जे है उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर -1 नहीं है मतलब ऑब्वियसली उस पर कोई वैल्यू आ गई होगी। अब वो कैसे करेंगे, वही सेम आंसर जो भी हम ज़ीरो रख लिए, और जब इक्वल हो जाएगी, कैरेक्टर इक्वल हो जाएगी, तब क्या करेंगे कि आंसर जो है इसको ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यही सेम कि सेम ही चलेगा, बस उसमें हम डीपी को पास कर रहे होंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो आंसर है उसको रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको डीपी में स्टोर कर लेंगे। जो अपना डीपी हमने ये मैट्रिक्स बनाया, तो हम इसको इस पे स्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब भी वो एक नई वैल्यू आएगी तो उसको स्टोर कर लेगा, और क्या होगा कि जैसे उस टाइम होता था रिकर्जन के लिए कि हम जैसे कि हमने पहले जो कैलकुलेट कर रखा है उस सेम वैल्यू को हम फिर से बाद में कैलकुलेट कर रहे थे, पर इसमें क्या होगा कि ये पहले ही आंसर स्टोर कर लेगा उस वैल्यू के लिए, और अगर फिर से अगर रिकर्जन के टाइम पे फिर से वो वैल्यू कॉल होती है, उसके लिए फंक्शन कॉल किया जाता है, तब क्या होगा कि ये इस डीपी एरे में, इस डीपी जो हमने ये 2D मैट्रिक्स जो बनाया, तो इस पे चेक कर लेगा पहले कि क्या उसकी वैल्यू अवेलेबल है। अगर है तो वो उसको रिटर्न कर देगा और हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि अपना जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, ये सेम ही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं।
तो इसको बस ये ध्यान रखना है कि हम इसको बस डीपी में स्टोर करते जाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे, क्या अगर -1 नहीं है तो उसको रिटर्न कर दो। बाकी तो बाकी सब उस नॉर्मल रिकर्जन की तरह सेम ही है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अपना हो गया है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो फिर थैंक यू।